नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। और आजकल बात हो रही है वर्चुअल। हर चीज़ वर्चुअली हो रहा है और हर चीज़ वर्चुअल हो रहा है। इसी श्रृंखला में मुझे लगा यार सब लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और इवन रेसेस वर्चुअल होने लग गई, फिटनेस वर्चुअली हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो मुझे लगा किसी न किसी को बुलाना चाहिए और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड अगर बात करें तो दृष्टि बाधित, ब्लाइंड, उनकी अगर बात करें तो मैंने सोचा कि उनके लिए क्या चल रहा है, किस तरह से उनको दिक्कतें आ रही हैं या इस लॉकडाउन में जो चीज़ें बदली हैं उनमें वो आनंद ले रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं यहाँ पर श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि NIPVD में ITAT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एजुकेटर हैं, बहुत अनुभवी हैं, उन्हीं से जानते हैं। राजेंद्र सिंह नेगी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। राजेंद्र सिंह नेगी जी, अगर मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करें तो बहुत मुझे लगता है मुझे बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। मैं छोटे छोटे पूछता हूँ आपसे कि आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे अगर आप। देखिए, मैंने शिक्षा 12 तक तो असम से किया था, सेंट्रल बोर्ड से ही, केंद्रीय विद्यालय से। जी और उसके बाद फिर उत्तराखंड में आ गया था और यहाँ ग्रेजुएशन किया, जी BA प्लस LLB किया। जी फिर आगे चल के MSW किया जी। और कुछ कंप्यूटर में भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया। अच्छा। और CCNA है, होता है नेटवर्किंग में कोर्स, वो भी किया। जी। तो इस तरह से मेरी शिक्षा चलती रही, अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करते रहते हैं। ओके सर, आपने बोला कि कंप्यूटर में किया और क्या आप खुद भी दृष्टिबाधित हैं? हाँ जी, मैं दृष्टिबाधित हूँ और थोड़ा बहुत दिखता है, मतलब इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर लेता हूँ। जी लेकिन वैसे जो भी प्रॉब्लम होती है जी विजन लॉस के कारण से, जी। तो वो काफी हद तक यहाँ तक है कि मुझे एग्जाम में भी राइटर के सहायता से ही काम करने पड़ते हैं। ओके, जिसको कि हम स्क्राइब भी बोलते हाँ, हैं, स्ट्राइक बोलते है हैं। ना? तो आपने देखा कि किस तरह से राजेंद्र जी हैं, उनके शिक्षा की हमने बात करी। अब अगर मैं बात करूं कि आप इस वक्त दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, है ना, हाँ जी। NIPVD में आप कार्यरत हैं। तो यहाँ से इससे पहले कैसे जुड़े आप? कुछ शिक्षा का कुछ यहाँ से भी जुड़ाव है आपका? देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यही एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने डिसेबिलिटी फील्ड में पहली बार कदम रखा था। क्या बात है। मतलब मुझे पता नहीं था पहले कि डिसेबिलिटी में किस तरह से काम होता है और उसमें किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं। जी तो इससे पहले मैंने जो भी मैंने पढ़ाई की या अभी भी जो चल रहा है, जी वो कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है जो कि डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से हो, डिसेबिलिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से हुआ हो। जैसे केंद्रीय विद्यालय से हुआ, जी है बिल्कुल। ना। जी जी। और प्लस जो कॉलेजेस है, आपने लॉ बोला, वो लॉ भी किया, वो भी जी। जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया। ओके। तो पहली बार मुझे यहाँ मौका मिला 2002 में। जी अ, तो उसमें मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था। जी। अच्छा, तो इस प्रकार आप यहाँ से हाँ, जुड़े यहाँ हैं। से फिर मुझे मालूम चला कि किस किस तरह के सुविधाएं हैं इस फील्ड में। हाँ, उसके बाद फिर मेरा इस फील्ड से लगा हुआ, जी। फिर मैंने सोचा कि इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। क्या बात है। चलिए, तो ये तो रही आपकी शिक्षा और जुड़ने की बातें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा और सारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे और सुनने वाले, कि आपका इस कार्य का अनुभव, यानी कि इस क्षेत्र में अनुभव की बात करें तो उस सफर को जरा सा साझा करेंगे सबके साथ आप? हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जब मैंने पहली बार देखा, तो उसके बाद जब मुझे लगा कि इस फील्ड में काम करना चाहिए, तो 2006 में जी मैं नैब गया, NAV RK-पुरम, जी है ना। तो वहां पर मैंने कुछ और ज्यादा ट्रेनिंग ली, जी कस्टमाइज किया अपने आप को, और साथ ही साथ वहां पर एज ए फैकल्टी भी काम किया। और वहां पर जो डेजी प्रोडक्शन में जो बुक बनते हैं, जी डेजी फॉर्मेट में, जी जो एक्सेसिबल बुक कहलाते हैं, जी। जिसमें कि आप सीधे पेज नंबर में, ऑडियो बुक होते हुए भी आप पेज नंबर में जा सकते हैं, इस तरह के फॉर्मेट होता है। जो अच्छा। सामान्य भाषा में बात करें तो जिस तरह से, मतलब अगर साइटेड हूँ या मैं दृष्टिवान हूँ, मुझे अगर 84 पेज खोलना है तो मैं सीधे वहां जा सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही वो भी जा सकता है? वैसे ही बिल्कुल ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग होने के बावजूद आप जा सकते हो। अच्छा, ये नहीं है कि हाँ, एक बार शुरू हुआ पृष्ठ नंबर 1 से तो लास्ट में जाके रुकेगा, ऐसा हाँ, नहीं? ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के क्षेत्र में भी काम करने का अवसर मिला जी वहां पर। जी। और उसके बाद फिर 2009 से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, EOC EOC जिसे कहते हैं, क्या बात है। वहां भी कार्य किया। जी और इस बीच जैसा पार्ट टाइम बेसिस पर जी थोड़ा और एक्सपीरियंस लेने के लिए बिनती एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर अवेयरनेस पर काम करती है, जी उनके साथ भी काम किया। उसमें हमने RBI के जो मास्टर गाइडलाइन है उसको एक्सेसिबल बनाया था। जी। और इस तरह से छोटे मोटे जो एक्सेसिबल टेस्टिंग है और बाकी सब जो चीजें हैं लॉ से रिलेटेड, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, क्या बात थोड़ा है बहुत सर। RTI में भी काम किया। जी तो ये सब चीज चलता रहा।
और फिर 2012 के बाद फिर यहाँ आ गया। क्या बात है सर। अगर मैं आपके नाम जो पद नाम है वो बात करूं तो ITAT एजुकेटर, हाँ जी, है ना। हाँ जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां कंप्यूटर और जो भी सॉफ्टवेयर हमारा उससे बात है ना। हाँ जी, और दूसरा अगर AT करें असिस्टिव टेक्नोलॉजी। हाँ और जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने इस क्षेत्र में RBI के साथ हो चाहे विनती के साथ हो, बहुतों के साथ उनके जो एक्सेसिबल बनाने की बात कही आपने। चलिए सर, ये थी आपकी जर्नी, आपका सफर। अब बात करता हूं मैं, आज पे आते हैं हम सर। जो ये अभी व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से मतलब ये सिचुएशन हो गई है COVID-19, मैं शुरू करता हूँ स्कूल से। तो सब बोल रहे हैं कि क्लासेस चल रही हैं, वर्चुअली सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। तो जो दृष्टि बाधित हैं या जो ब्लाइंड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको ये कितना एक्सेसिबल है और किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, या वो एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं? देखिए, पहले तो हम बिल्कुल एक कॉमन वे में बोल देते हैं जी कि हम लोग इस पैंडेमिक जो सिचुएशन आया है इसलिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल, कोई भी तैयार नहीं था, सडनली आ गया, कोई भी नहीं था। हाँ है जी। ना। तो इस कारण अब देखने में ये आ रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्किंग का, जी। वो बहुत पुअर कंडीशन में है, अच्छा। स्पेशली जो रिमोट एरिया में हाँ। है ना। तो वहां पर बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। कहीं पर नेट हाँ, कहीं पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है और कहीं पर लोग अवेयर नहीं है किस तरह से एक्सेस करना है। जी तो विजुअली इम्पेयर्ड को भी ये समस्या तो है ही, जी। है ना। ये कॉमन समस्या है क्योंकि वो भी एक समाज का ही पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर नेटवर्किंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर जितना जल्दी हो सके बनाना जरूरी है। जी नहीं तो फिर आप कितना ही सॉफ्टवेयर अच्छा बना लीजिए, जब तक रास्ता खराब हो तो गाड़ी चलने में भी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, आप गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये तो है ही है। अब विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक समस्या ये भी है एक्सेसिबिलिटी का। बिल्कुल। अगर आपको पता नहीं है एक्सेसिबिलिटी और आपने कोई सॉफ्टवेयर का यूज किया जी और विजुअली इम्पेयर्ड उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जी। तो सबसे बड़ी समस्या वहां पर उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर भी है, जी। लेकिन उसका यूज कैसे करें यूज और कैसे कैसे? करना है और किस सॉफ्टवेयर का चयन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सर। और इमीडिएटली आप किसी सॉफ्टवेयर को परचेज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए तो ये है कि कई नॉर्म होते हैं जी। और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से सबको मिला जुला के हमें एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर लेना जरूरी है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। कुछ एजुकेशन प्रोसेस है जिसमें आराम से एजुकेशन हो सकता है। जी। जैसे मान लो हिस्ट्री का क्लास लेना है, जी जी। तो हिस्ट्री के क्लास में आपको लेक्चर देना है, प्रॉपर समझाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पर ये संभव हो सकता है। जी। लेकिन आईसीटी का है, कंप्यूटर का है, जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है। आपको आपको बैठना पड़ता है हाँ, सिस्टम बैठना में और पड़ता है उसके सिस्टम बाद। में। अब दूसरे एंड में जी उनके पास लैपटॉप नहीं है जी। या उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है, जी तो वहां पर दिक्कत आ रही है। जी। तो इसको जो है हमें रीजनेबल तरीके से लेना होगा। अच्छा और सर, तभी मैं हम कर अगर सकते सिर्फ दृष्टिबाधितों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज या कई सारे कॉलेजेस बोल रहे हैं एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा। तो ये कितना आसान है दृष्टिबाधित के लिए एक्सेस करना, उसको कितना आसान है? हालांकि आपने बोला कि डिफिकल्टीज आ रही हैं और आती हैं, तो कई लोग अभी गांव में हैं, कनेक्टिविटी तो एक इशू है ही है, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को? हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब वो एग्जाम कराने की तो बात कर रहे हैं, जी। लेकिन उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं बता रहे हैं कि कैसे कराएंगे, अच्छा। है ना। जी जी। क्योंकि आप केवल ये बोल दें, पॉलिसी बना दें कि भाई हमें ये करना है, जी। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई पॉलिसी ना बनाए, तब तक तो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। जी बिल्कुल। और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अगर वो प्रोसेस ही एक्सेसिबल नहीं होगा, बिल्कुल। तो फिर एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैसे उसको डील करेगा? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज, कोई भी हो। कोई भी हो। जी तो ये सबसे पहले वो लाएं कि आखिर किस प्रोसेस से करना चाहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि नेटवर्क की इतनी पुअर कंडीशन है रिमोट एरिया में, बिल्कुल। सिटी में भी है, बिल्कुल है ना, कई जगह। तो हाँ, तो ऐसे में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो टाइम देंगे, बिल्कुल। 5 आवर्स का टाइम दे दिया मान लो, हाँ चलो एक्स्ट्रा भी दे दिया 5 आवर्स का, हाँ बिल्कुल। तो उसमें कितना वो कर पाएंगे? और क्या वो कितनी समय पर बार- अपलोड कर पाएंगे? अगर समय पर अपलोड नहीं हुआ हाँ तो क्या तो होगा? फिर क्या होगा? और अगर बीच में कनेक्टिविटी टूट हाँ, जाती है उसका क्या? उसका क्या होगा? बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो ट्रेनिंग्स के साइड में भी देख लेते हैं, स्टूडेंट के साइड में भी देख लेते हैं, बिल्कुल। अगर वाकई में उसने नेटवर्क कनेक्शन ठीक है, बिल्कुल। चलो मान लेते हैं, बिल्कुल। और उसने अगर कुछ गड़बड़ी की, बिल्कुल तो हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि किसकी ओर से मिस्टेक हुआ। बिल्कुल। तो हमेशा हमें ऐसी प्रोसेस एडॉप्ट करनी चाहिए जो कॉन्क्रीट हो,
बिल्कुल जिसमें कि एक दूसरे के ऊपर कोई आरोप ना लगे और एक्सेसिबल वे में काम भी हो जाए। बिल्कुल, मतलब जो फैसिलिटी प्रोवाइडर है और जो बेनिफिशियरी है, दोनों की तरफ से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ताकि बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना हो। हाँ जी। चलिए सर, ये तो रहा एग्जाम का। और सर, आजकल जितना चीज हर चीज वर्चुअली हो रहा है, और इसके बाद भी दुनिया है, इसके बाद भी जब सब कुछ सही हो जाता है, तो आज जो एक ये नया प्रचलन चल पड़ा है वर्चुअलिटी का, अभी तक उतना नहीं था, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है, तो आगे कहाँ तक देखते हैं आप दृष्टिबाधितों की, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली जो ब्लाइंड है या विजुअल इम्पेयरमेंट है, आप किस तरह का चेंजेस देखते हैं इनमें? देखिए, पैंडेमिक सिचुएशन जो आया है उसने बहुत कुछ हमें सिखाया है बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कि हम हमेशा ऑफलाइन टीचिंग को ही जोर देते थे, जी, है ना, उसी हाँ, पर बल देते थे कि क्लासरूम ऐसा टीचिंग क्लासरूम ज्यादातर, टीचिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल और वही ट्रेडिशनल अप्रोच ही लेकर चल रहे थे। जी लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि हमें वर्चुअल मोड में भी आना चाहिए। जी हाँ, ये बात जरूर है कि ऑफलाइन टीचिंग या क्लासरूम टीचिंग का महत्व कम नहीं होगा कभी भी, जी क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, शुरुआत में आपको ऑफलाइन टीचिंग में आना पड़ेगा, विजुअली इम्पेयर्ड के केस में स्पेशली, बिल्कुल और उसके बाद फिर ग्रेजुअली आप उसको, उसी कोर्स को ग्रेजुअली ऑनलाइन ला सकते हो, बिल्कुल ताकि वो ऑफलाइन में आपके साथ वो फैमिलियर हो चुके होंगे बिल्कुल। कई चीजों के लिए। मान लीजिए कंप्यूटर सीखने पहली बार आते हैं, तो टाइपिंग सिखाना है, हाथ कैसे रखना है, वो सब चीजों के लिए हमें ऑनलाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल उसमें हमें ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग को बोलने के बावजूद वो हाथ कुछ और तरीके से रख देते हैं, फिर बिल्कुल सिखाना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब वो सीख जाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर हम उन्हें ऑनलाइन मोड में लाएं, फिर वो गाड़ी निकल हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस तरह से हमें डुअल मोड को अप्रोच करते हुए, डुअल मोड को अपनाते हुए हाँ। आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हम काम कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सिचुएशन सही हो जाती है या सब कुछ हो जाता है, तो ये पेंडेमिक जो सिचुएशन अभी बनी है, ये हमको लेसन देके जा रही है कि इसके बाद जो टीचिंग होनी है, खासकर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हैं या जो भी काम है, उसको हमको डुअल मोड में ही रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, डुअल मोड में भी रखना चाहिए। नहीं, क्लासरूम टीचिंग करें, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ। जहां तक संभव हो डुअल मोड में रखें। जैसे 1 ईयर का कोर्स है, तो बिल्कुल 6 मंथ आप क्लासरूम कराइए, बिल्कुल 6 मंथ आप फिर उसमें वर्चुअल मोड में लाइए उनको, ताकि हम आगे भी अगर कभी समस्या आती है तो उसके लिए भी हमारे सामने प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा, बिल्कुल, है ना। तो ये आप समझना चाहिए सभी को, बिल्कुल। और उसके लिए जब ऐसा करेंगे, रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उस तरह से अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ डेवलप भी करेंगे। बिल्कुल सर, अभी आपकी बातों को सुन के मुझे एक चीज ध्यान आ गया, अभी एक चीज याद आ रही है, तो मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। अभी जैसे आजकल फिटनेस ऐप आ रहे हैं बहुत ज्यादा, हाँ जी, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो फिटनेस नहीं करते, वो भी करते हैं, हाँ जी। लेकिन आज से पहले कभी किया नहीं, किसी ने यूज नहीं किया उसे, क्योंकि हमेशा या तो वो इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते रहे या कोचेस को फॉलो करते रहे। लेकिन आज जब अपने घरों में हैं उस फिटनेस ऐप को, जबकि बाकी लोग कर रहे थे, खासकर जो अमेच्योर हैं, आज जब वो करने लगे, तो जब उनको बताया, फिर उनको ट्रायल इस तरह से किया, तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो छोटी छोटी जो हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाली चीजें हैं, यूज आने वाली, इन सब का भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महत्व है? बिल्कुल महत्व है। अब देखिए, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, बिल्कुल, हमारे उसी मोबाइल में है, बिल्कुल उसी मोबाइल में है, लेकिन हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। बिल्कुल, हम हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। बिल्कुल, और कई लोग, जैसे डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां बिल्कुल इन सब चीजों का उपयोग कर रहे थे भरपूर तरीके से। अच्छा, तो अब जो है, अब जब पेंडेमिक सिचुएशन आया है, तो आप देखिए, ऑटोमेटिकली किसी ने फोर्स नहीं किया, ऑटोमेटिकली जो है अब धीरे धीरे इस पर लोगों का ध्यान जा रहा है, और कई लोग अपने आप सीखने भी लगे। हाँ, कई लोग सीख भी रहे हैं। बस यहाँ पर एक ही समस्या जो मैं शुरुआत में कह रहा था, कि जो पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, वो हमेशा बाधा उत्पन्न कर रहा है, और सबसे पहले सरकार को इस ओर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है सर, ये तो रही नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आपके पास जो फोन कॉल्स हैं, क्योंकि आजकल हर चीज वर्चुअल, जैसे मैंने कहा, और हर किसी को टेक्नोलॉजी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, तो जो पहले फोन कॉल्स आते थे या अभी जो आ रहे हैं, कुछ अंतर पाया आपने उनमें? लोगों की जो क्वेरीज हैं उनमें कुछ? देखिए, क्वेरीज में ये है कि पहले भी हमें जैसा मोबाइल किसी को लेना है, बिल्कुल, तो मोबाइल किस तरह का मोबाइल लें, और उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, है ना, हाँ। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, तो वो तो अभी भी आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ अभी ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस के लिए कौन सा मोबाइल लें। क्या बात है, पूछने के तरीके में अंतर आ गया है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ अंतर आया। हाँ, कि ऑनलाइन क्लास के लिए कैसे मोबाइल लें, उसमें सुटेबल होगा नहीं होगा, तो इस तरह की चीजें हैं।
सिचुएशन बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, और हमें हमेशा अपने आप को डायनेमिक रखना जरूरी है। और अगर आप डायनेमिक नहीं रहते हो बाय माइंड भी, तो कहीं ना कहीं तो हम पीछे रह फिर जाते हैं। आप पीछे ही रह जाओगे और वहीं पर फंस के रह जाओगे। सर जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप एक फिटनेस फ्रीक भी हैं। तो क्या आपकी अगर बात करूं तो आप जो ये डेली यूज है, जो कि हमारे फिटनेस ऐप हैं, आप यूज करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, फिटनेस भी आप ही के साथ कर रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है सर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप भी फिटनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद विजुअली इम्पेयर्ड हैं। हाँ जी। तो कैसा महसूस होता है आपको जब आप फिटनेस ऐप के साथ, क्योंकि आजकल आपके ना तो प्रैक्टिस पार्टनर्स हैं और ना वो कोचिंग है। तो अब ये है कि फिटनेस ऐप के साथ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत एक्सेसिबल फिटनेस ऐप भी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अब बने हैं, वो पहले से ही हैं। पहले से ही है, हाँ, बिल्कुल। तो कई हैं। आप गूगल प्ले में जाकर ढूंढोगे तो जी। अपने मोबाइल के कंपेटेबिलिटी के हिसाब से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ उनमें से एक, है बिल्कुल। ना, नाइकी करके एक ऐप है, उसका बिल्कुल। इस्तेमाल करता हूँ। और लोग भी और कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आराम से वॉइस से बताता भी है कितना किलोमीटर चला गए हैं आप, कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं। और जो कि एक दृष्टिबाधित के लिए बहुत अच्छा है। दृष्टिबाधित के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो मैंने अभी कहा था कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमने अब तक ध्यान नहीं दिया था। नहीं दिया, हाँ। तो लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं तो वो चल रहा है। तो इसलिए अब लेकिन वही ध्यान दे सकते हैं, वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायनेमिक रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सभी डायनेमिक बने, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी चीज को सीखने के लिए तैयार रहें। सर ये पेंडेमिक बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और मेरे ख्याल से दृष्टिबाधित यानी कि जो ब्लाइंड्स हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको भी इस समय का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मोबाइल तो मतलब ये कह सकते हैं कि बहुतों के पास होता है, मैं सबके पास नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी बहुतों के पास होता है। तो अपने आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मोबाइल में बैठे बैठे, आजकल तो घर के अंदर ही बैठे हैं, बिल्कुल। तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो यही करें। बिल्कुल। और मोबाइल को जितना आप एक्सप्लोर करोगे जी। उतना ही अच्छा सीखोगे। जैसा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जी। हमारे पास जब शुरुआत में कोई आता है कि भाई मोबाइल सिखा दो, बिल्कुल, है ना, टच स्क्रीन मोबाइल लेकर आता है, बोला कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ जी। कि भाई 10-15 दिन तक इसके साथ खेलो, जी। और कुछ मत करो, खेलो। ये मत सीखो कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, बस खेलो। बस खेलो उसके साथ, और 15 दिन बाद मुझे मिलना। तो आपको यकीन नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 15 दिन बाद मेरे पास आते ही नहीं। क्योंकि वो मतलब आपका कहने का मतलब है वो अपने आप ही कर चुके होते हैं। काफी हद तक कर चुके होते हैं। क्या बात है। अगर उनमें से कोई आते भी हैं तो कुछ ऑप्शन के बारे में पूछने आते हैं, लेकिन ये पूछने नहीं आते कि मोबाइल कैसे चलाएं। ओके सर, ये बहुत अच्छी बात बताई। और सर आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशंस दी सबको, इतनी अच्छी जानकारियां दी। मैं पक्का एक अनुभव के साथ कह सकता हूं कि आपका अनुभव, खासकर जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं और दृष्टिबाधित हैं या उनके परिजन हैं, और भी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में सभी लोग रहते हैं, सबके काम आने वाला है। सर पहले बात तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद म्यूज वर्ल्ड पर आने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा था, नरेश सिंह निहाल। और सर जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज अगर आपका इस पेंडेमिक सिचुएशन में IT/AT को लेकर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए हो, तो एक क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मौके पर आप घबराए नहीं, बल्कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। बिल्कुल। और आप मेंटली अपने आप को चेंज करें, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उससे निकल के मॉडर्न अप्रोच की तरफ आए। और कई मीडियम है, जैसे टीचर्स भी हैं इसमें विजुअली इम्पेयर्ड, बिल्कुल। और टीचर्स और स्टूडेंट को पढ़ाने वाले साइटेड टीचर्स भी हैं, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उन सबको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कई फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसा कि गूगल में ही अगर गूगल का क्लासरूम है, बिल्कुल, है ना, और यूट्यूब है जो कॉमनली है। कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल से बाहर व्हाट्सएप निकल है, के, बिल्कुल। है ना? तो 3-4 एप्लीकेशन को मिला के आप बिल्कुल क्लासरूम भी चला सकते हैं, और जिसको नहीं आता है वो आराम से घर में बैठकर, कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसी को सीख लें। क्या बात। राइट। तो ये सब करें। बाकी तो देखिए कॉमनली तो सब बोलते ही हैं कि भाई घर में रहें, स्वस्थ रहें, वो सब तो है ही। वो तो मानना ही है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दृष्टिबाधितों के लिए म्यूज वर्ल्ड की तरफ से ये है श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, IT/AT एजुकेटर, IT/AT एजुकेटर, दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, देहरादून। उन्होंने भी कहा कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन उससे निकल कर बाहर आइए, और जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है चीजों का, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उससे भी खुद को कनेक्ट कीजिए। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह नेगी जी। धन्यवाद, मुझे इस चैनल में आमंत्रित किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।